तब 2 सेकंड के लिए वो मुझे देख रहे थे और मैं उन्हें। वो था तो 2 ही सेकंड के लिए, पर मेरे दिमाग में 2 मिनट्स के थॉट्स आ गए थे। उनके चेहरे पे एक नमी सी खुशी दिख रही थी प्रपोज करने का, एक दबी हुई डर भी कि कहीं मैंने कुछ देख तो नहीं लिया, और साथ में स्ट्रगल कर रहे थे ये एक्सप्रेशन दिखाने के लिए कि कुछ तो हुआ नहीं। एक लड़का एक लड़की के साथ एक ही रूम में होना, उनका हग करना, रोज देना नॉर्मली तो है। हे गाइस, वेलकम टू स्टोरी 18 एपिसोड 6। मैं हूं स्वप्नेश, आपका स्टोरी टेलर। मैं चुपचाप अपना बैग उठाया, आंकलेट अंदर डाला और बाहर आ गया। बाहर आते ही वो छाती में मुझे बहुत ज़्यादा दर्द महसूस हुआ और मुझे रोने का मन हुआ। कोशिश तो यही कर रहा था कि मैं रो नहीं, पर दर्द बढ़ता ही जा रहा था। फिर मुझसे कंट्रोल हो ही नहीं पाया और मेरे आंखों से 2 अश्कों की बूंद ज़मीन पे गिर गए। फिर मैंने खुद को कंट्रोल करना भी बंद कर दिया। पार्किंग के पीछे गया और रोना जो मैं कंट्रोल कर रहा था अब फूट फूट के रोने लगा। सपोर्ट के लिए पार्किंग की उस दीवार से सटा रहा, रोते रोते नीचे बैठ गया। खुद को संभाल ही नहीं पा रहा था, बहुत दर्द महसूस हो रहा था। लग रहा था जैसे चिल्ला चिल्ला के रो, ताकि मेरे दिल में जो बोझ है वो हल्का हो सके। इसी दिन का ही खौफ था मेरे अंदर कि कहीं मैं जिसे पसंद करता हूँ उसे किसी और के साथ ना देख लूँ, उसे किसी और का होते हुए ना देख लूँ। मुझे आशीष के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। फिर बहुत रोया, यार क्यों मेरे साथ ही। फिर रोते ही गया। 2 घंटे तक वहीं पे पड़ा रहा। उधर स्पोर्ट्स सारे खत्म हो गए थे और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी शुरू होने वाला था। समय ढलने लगा था, सूरज भी खुद को उन पहाड़ों के पीछे छुपा लिए थे। अब मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था, कुछ करने का मन भी नहीं कर रहा था। वहीं पे बस पड़ा रहना ही अच्छा लग रहा था। अब कुछ देर में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी शुरू हो गया। बार बार मेरा नाम अनाउंस हो रहा था, सब सुनाई दे रहा था, पर उठने का मन ही नहीं हो रहा था मुझे, बिकॉज मैं जितना टूट गया था वो प्राइज मुझे जोड़ नहीं पाते। अंधेरा हो गया, कुछ दिख नहीं रहा था, और पार्किंग के पीछे अंधेरे में बैठना बिल्कुल ठीक नहीं था, पर उस दिन मुझे कोई परवाह नहीं था। फिर 1.5 घंटे बाद प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन ख़त्म हुआ और सब आने लगे पार्किंग तक अपना साइकिल लेने। पीछे मैं बैठा हुआ था चुपचाप, उदास, और सारे बच्चे उस सन्नाटे को तोड़ते हुए अपना अपना साइकिल उठाए और चलने लगे। कुछ देर बाद सब चले गए। अब बच्चे कम होने लगे तो मैं बाहर आ गया, चुपचाप अपने घर की ओर बढ़ने लगा। रास्ते में जो मुझे मिला था वो पूछा था, अरे कहाँ था तू? अरे तू प्राइज लेने क्यों नहीं गया? मेरे अचीवमेंट से सब खुश थे, सब एक्साइटेड थे, एक्सेप्ट मी। मुझे वो सब कुछ सुनाई नहीं दे रहा था जो वो कह रहे थे। मेरे आंखों के सामने सिर्फ उनका वो एक दूसरे के बाहों में होना दिख रहा था। अगले दिन मैं स्कूल नहीं गया। शाम को उस पार्क में जाके बैठा हुआ था और करिश्मा मेरे पास आई। तेरे को हर 2 दिन में क्या हो जाता है? करिश्मा सरप्राइजिंगली पूछी। मैंने उसकी ओर देखा। मेरे हाथ में एक पत्थर था, उसे फ्रस्ट्रेशन क्लियर करते हुए फेंक दिया। मेरे को बताएगा? करिश्मा पूछी और मेरे बगल में आके बैठ गई। उसकी बातों से लग रहा था जैसे कि वो मुझे वाकई में मदद करना चाहती थी। मैं बोला, छोड़ यार, तू बता तेरा क्या चल रहा है? मैं देखा उसके चेहरे पे एक स्माइल था, जो स्माइल मुझे बता रहा था कि कुछ तो है उसके अंदर, कुछ स्पेशल जो उसके साथ हुआ है, या फिर कुछ स्पेशल मेरे लिए। उसकी आंखों में मुझे चमक और एक्साइटमेंट दिख रहा था। वो अपना गला साफ करने लगी। मैंने पूछा, कुछ कहना था क्या? हाँ, नहीं, अब तुम्हें कैसे पता? नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना, वो छुपाते हुए बोली। तुम चाहो तो बोल सकते हो, मैंने कहा। नहीं तो मुझे क्या बोलना होगा? मुझे कुछ नहीं बोलना, वो बोली, घबराते हुए और हिचकिचाते हुए। वैसे एग्जाम्स के लिए कब से पढ़ना शुरू करें? आज से, इनफैक्ट अभी से, मैंने कहा। मुझे अब अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। हम दोनों उठ के घर की ओर चलने लगे। पार्क के एंट्री गेट के पास एक ट्रैश कैन था और वो बड़े चालाकी से कुछ डाल दी उसके अंदर। दिखा तो नहीं क्लियरली, पर वो पेपर जैसा कुछ था। शायद वो मुझे कुछ कहना चाहती थी, जो फेस टू फेस बोलने की हिम्मत नहीं मिल पा रही थी उसे।
पर वो ट्राश कैन में चला गया था। फिर उस दिन से बैठ के हम पढ़ाई करने लगे और ये रोज़ होने लगा। स्कूल जाता था पर रूही से दूर ही रहता था, उसको देखते ही दूर होके निकल जाता था, बिकॉज़ शायद मैं अब भी उसके लिए फील कर रहा था। कहीं वापस से ना दिल लगा बैठूं, यही सोच के हमेशा उसे डिस्टेंस मेंटेन करता था और उससे बात भी नहीं किया। इधर करिश्मा के साथ मुझे बहुत अच्छा लग रहा था पढ़ाई करना, उसके साथ मस्ती करते थे, एटलीस्ट हंसते तो रहते थे, पढ़ाई करने में मज़ा भी बहुत आता था। और अब मुझे ये सब से बाहर आके मेरे एग्ज़ाम्स पे ध्यान देना था। करिश्मा रियली हेल्प मी अ लॉट और फाइनल एग्ज़ाम्स आए और मैं अपने आप को फिर से रिवाइव करने में कामयाब रहा। टॉपर तो नहीं था पर टॉप 5 में ज़रूर आ गया था। ये 8th यहीं पे ख़त्म हो गया था हमारा। तो क्या कभी ऐसा होगा जब हरेश रूही से फिर से बात करेगा? क्या होगा क्लास 9th में? जानेंगे अगली संडे 10 बजे। अभी तक के लिए कहानी कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छी लगी हो तो लाइक करना। मुझे कुछ कहना चाहते हो तो इंस्टाग्राम में मुझे डीएम कर सकते हो। अभी के लिए नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी क्लिक कर देना, क्योंकि मैं नहीं चाहता आप किसी भी एपिसोड को मिस करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।